हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 12th में मैं बैलेंस शीट ऑफ शेयर्स में एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आई हूं जिसके 100% चांसेस हैं एग्जाम में आने के। ये पैटर्न आपको बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है या इससे रिलेटेड आ सकता है। यदि आपने ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन समझ लिया तो आप कैसी भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अभी भी सीखना और एग्जाम के दौरान भी करना और एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार देखकर जाना, ठीक है। इसलिए इसको अपने प्लेलिस्ट में या कहीं ऐसी जगह डालना कि इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो करें स्टार्ट। बैलेंस शीट शेयर्स में कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा होता है क्वेश्चन क्या कि दो लोग हैं, एक के पूरे शेयर्स फोरफिटेड हो गए, कुछ री इश्यू हुए हैं, एक के शेयर फोरफिटेड नहीं हुए हैं, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। हर एक स्टूडेंट्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूं। पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा वर्किंग नोट से समझाऊंगी और मैं इसका जो वर्किंग नोट आपको बताने वाली हूं, शॉर्टकट ट्रिक्स, बस आप उनको ध्यान रख लेना। आपको मैं ना इधर घुमाने वाली हूं ना उधर घुमाने वाली हूं, डायरेक्ट बताने वाली हूं सिर्फ कि आपको कौन कौन से अमाउंट को पकड़ना है और बैलेंस शीट में फिल करना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। जिसे कुछ भी नहीं आता है ना वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा, 100% गारंटी। देखो, मालाकार्स लिमिटेड is authorized capital of ₹50 lakh divided into 50,000 share of ₹100 each. The company issued 30,000 shares to the public for subscription. The company received application for 25,000. हमें 3 कैपिटल चाहिए होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब, तीनों आपके पास है। इन फर्स्ट ईयर 80 इज कॉल्ड बाय द कंपनी। 100 में से केवल 80 रुपए ही कंपनी ने मांगे हैं। तो यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं, एक सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली पेड और एक सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड। तो यहां हमें नॉट फुल्ली पेड अप लिखना है क्योंकि हमने 100 में से केवल 80 रुपए ही मांगे हैं। रंजीत और संदीप आर 2 शेयर होल्डर्स holding 2,000 and 4,000 share respectively. Both the shareholders did not pay first call money of 20 rupees per share. Sandeep share forfeited by the company after first call and later on 3,000 share out of the forfeited share were reissued at 60 rupees per share. 80 called up. Show the following share capital in the balance sheet of the company as per schedule 3rd part 1st of the Companies Act 2013 and prepare notes to the account for the same. थी ना प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चंस की अब नहीं होगी। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो याद है, हमें ऊपर क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ मालाकार लिमिटेड बैलेंस शीट एसेट जो भी होगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसको तो मैंने आपको याद करवा रखा है। शेयर्स के मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, नहीं तो अभी याद करो कि हमें लिखना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर लिखना है शेयर होल्डर फंड, फिर लिखना है शेयर कैपिटल। हो गया याद? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 लिखकर छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। नोट्स टू अकाउंट बना रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले लिखना शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, वो कैपिटल जो रजिस्ट्रेशन में यूज की गई है। तो 50,000 शेयर ₹100 ईच, तो यहां लिख देंगे 50,000 शेयर्स ₹100 ईच, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 50 लाख और 2 लाइन खींच दिया, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले कौन सी आती है बेटा, ऑथोराइज्ड, फिर इशूड कैपिटल जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 30,000,
100 रुपीज ईच। ठीक है, इतना तो याद कर लेना। बैलेंस शीट का क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है, आएगा, ये तो आप लिख ही सकते हो। अब बात करते हैं, देखो वर्किंग नोट बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बताने वाली हूं मैं आपको। हमने 30,000 शेयर्स इशू करना चाहते थे, लेकिन 25,000 ही एप्लीकेशन आई है। मतलब 25,000 शेयर्स को ही हमने शेयर्स अलॉट किए हैं, एप्लीकेशन आई। तो हमने 25,000 में से 2 लोग हैं, ठीक है। एक कौन है बेटा? 25,000 में से एक है रंजीत, उसके शेयर्स हैं 2,000। क्लियर? दूसरा संदीप। सिर्फ मुझे 5 मिनट और दे दो, आपको देखो डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। और इसके हैं 4,000। देखिए 25,000 में से एक है रंजीत जिसके पास थे 2,000 शेयर्स, और एक है संदीप जिसके पास है 4,000। इन दोनों ने मुझे फर्स्ट कॉल के 20 रुपए नहीं दिए, लेकिन मैंने इनको कुछ भी नहीं किया और इन शेयर्स को कर लिया फोरफिटेड। किसके शेयर्स को फोरफिटेड किया? संदीप के। और उसमें से 3,000 शेयर्स कर दिए री इशूड। ध्यान से समझना बेटा, संदीप के 4,000 शेयर्स को मैंने कर लिया फोरफिटेड, ठीक। उसमें से मैंने 3,000 को कर दिया री इशू। हमें यहां पे क्या करना है? इनके शेयर्स को मैंने फोरफिटेड नहीं किया, नॉट फोरफिटेड। ध्यान से मेरी लाइन को लिख लेना अपनी कॉपीज में। जिन शेयर्स को हम फोरफिटेड नहीं करते हैं उनका कॉल्स इन एरियर माइनस करते हैं। इसका कॉल्स इन एरियर सिर्फ सब्सट्रैक्ट होगा, इसका कॉल्स इन एरियर सिर्फ सब्सट्रैक्ट होगा। और जिन शेयर्स को हम फोरफिटेड करके री इशू कर देते हैं इनका कुछ भी नहीं होगा, नॉट इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट। कौन से वालों का? 3,000 का। समझो, मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे फीस नहीं दी। लास्ट मैंने इनको भगा दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इनको भगाया कि भाई अब तुम नहीं आना, तुम लोग पैसे नहीं दे रहे हो, उसकी जगह दूसरे स्टूडेंट्स आ गए और उन्होंने मुझे फीस दे दी। तो बात तो बराबर हो गई। 5 मेरे गए लेकिन दूसरे 5 आकर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 4,000 शेयर्स में से फोरफिटेड हो गए 4,000, लेकिन 3,000 को तो मैंने बेच दिए, वापस से री इशू कर दिए। तो री इशू जितने शेयर्स हो जाएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर मैडम मतलब किससे है? सिर्फ 1,000, सिर्फ 1,000 शेयर से मतलब है। कौन से? जो फोरफिटेड हैं अभी भी। 1,000 शेयर से मतलब है जो अभी भी फोरफिटेड है, जिनको मैंने री इशू नहीं किया, मतलब आपसे छीन लिया है, आपको भगा दिया है, लेकिन उसकी जगह दूसरा स्टूडेंट अभी तक नहीं आया, आपको मैंने भगा दिया है, तो मैं ये तो लिखूंगी कि आपने मुझे कितने पैसे दिए थे। तो ये 1,000 शेयर्स ने मुझे 60 रुपीज के हिसाब से पैसे दिए हैं। क्यों? क्योंकि टोटल 80 कॉल्ड अप है, जिसमें से 20 फर्स्ट कॉल का एरियर है। मैंने 80 रुपए मांगे हैं, जिसमें से दोनों ने मुझे 20 रुपए नहीं दिए, तो इन्होंने 20 रुपए नहीं दिए, तो इनका कॉल्स इन एरियर कहलाएगा 2,000 इंटू 20 एरियर। और इनका एरियर नहीं लिखना है, इनका लिखना है जो पैसा इन्होंने मुझे दे दिया। ध्यान से सुने फिर से, इनका क्या लिखना है? एरियर माइनस करना है। इनका क्या लिखना है? वो पैसा जो मुझे इन्होंने दे दिया। 4,000 में से जो 3,000 री इशू हो गए उनसे मुझे मतलब नहीं है,
सिर्फ जो 1000 बच रहे हैं उनका पैसा लिखना है जो ये मुझे पेड कर चुके हैं। ऐसे आपको लिख लेना है। एक और सिखाऊंगी ताकि कंफर्म आपको आ जाए। अब 25 में से इनका कुछ नहीं करना है, लेकिन जो 1000 शेयर्स है इनका पैसा मैं अलग से लिखूंगी। 25 में से 1000 शेयर्स का पैसा 60 के हिसाब से मैं अलग से लिखूंगी। तो 25 में से 1000 माइनस करके पहले 24,000 का मैं लिखूंगी। क्या लिखूंगी कि 24,000 शेयर्स ने मुझे कितना पैसा दिया। तो 24,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, मेरे को 24,000 शेयर से 100 रुपए के हिसाब से मैंने 80 कॉल्ड अप किए हैं। तो 80 कॉल्ड अप के हिसाब से पैसा हुआ 24,000 इंटू 80, 19,20,000 रुपए मुझे चाहिए। इस 19,20,000 में से 2,000 शेयर्स ने 20 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे नहीं दिए। तो यहां लिखूंगी लेस कॉल्स इन एरियर। क्या लिखूंगी बेटा? कॉल्स इन एरियर। 2,000 इंटू 20, 2,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिला था रंजीत का। तो मैं माइनस कर देती हूं 40,000। 19,20,000 में से 20 गए 80, 18,80,000। फिर मुझे एक लाइन और लिखनी है, एड forfeited शेयर्स। ठीक है, forfeited शेयर्स। कौन से forfeited शेयर्स? वो 1,000, 4,000 forfeited किए थे, बट उसमें से 3,000 तो री इशू कर दिए, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो 1,000 बचे थे उनको मैंने यहां माइनस कर दिया, क्योंकि उस 1,000 forfeited शेयर का अमाउंट में अलग से लिखूंगी, अमाउंट ऑफ forfeited शेयर्स। तो 1,000 शेयर्स ने मुझे 60 रुपए के हिसाब से दिए, 20 रुपए नहीं दिए। 80 में से 20 नहीं दिए तो कितने दिए? 60। तो 60,000 रुपए मेरे प्लस होंगे। ये आ गया 19,40,000। यही 19,40,000 यहां लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। सेम क्वेश्चन फिर से उठा रही हूं, एक और समझाती हूं। 2 लोग होंगे, एक के forfeited नहीं होंगे, उसका एरियर माइनस करेंगे। दूसरा जिसके री इशू हो गए, कोई मतलब नहीं है, जो बचे हैं उन्होंने कितना पैसा दिया है वो प्लस करना है। 2 लाइन याद करनी है आपको सिर्फ। एक एरियर माइनस होगा, एक forfeited शेयर जितना पैसा दे दिया है वो प्लस होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन फिर कह रही हूं, बिल्कुल इसको छोड़ के नहीं जाना है। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और करते हैं जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ऑन 1 अप्रैल 2022, आकाश लिमिटेड was formed with an authorized capital of rupees 10 lakh. ये 10 लाख ऑलरेडी कैपिटल है बेटा। Divided into 1 lakh equity share of 10 rupees each. The company issued prospectus inviting application for 90,000 equity share, यानी कि ये आपके issued है, और the company received application for 85,000. ठीक है, एप्लीकेशन मेरे पास सिर्फ 85,000 आई है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपीज कॉल्ड अप। अभी 80 कॉल्ड अप थे, अब 8 रुपए कॉल्ड अप है। सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, 80 की जगह 8 रुपए मांगे हैं। और ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 रुपीज वर कॉल्ड, अमित होल्डिंग 1000 शेयर and Krishna holding 2,000 share did not pay the first call of 2. दोनों ने 2 रुपए कॉल के पैसे नहीं दिए। आगे कृष्ण शेयर वर forfeited, कृष्ण के शेयर को हमने forfeited कर लिया। आफ्टर द फर्स्ट कॉल, लेटर ऑन 1,500 of the forfeited share were reissued. 1500 शेयर्स को हमने रीइशूड कर दिया है 6 रुपीज में 8 कॉल्ड अप मानकर। शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी
as per schedule 3rd part 1st of the Company Act 2013. Also prepare notes to account for the same. सबसे पहले क्या लिखूं? देखो वही है, तो इन द बुक्स ऑफ मालाकार की जगह में क्या लिख दूंगी? अशोक। ठीक है, बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी। अभी ऑथोराइज्ड कितने लिखूंगी? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। तो ये हो गया कितना? 10 लाख। इशूड 30 की जगह 90,000 हो गए। इक्विटी लिख देना बेटा, 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। तो ये हो गया 9 लाख। तक क्लियर? चलो, अब यहां पे भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आएगा। क्यों? क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, 100 का नहीं है ना, 10 का है। तो 10 रुपए की जगह हमने 8 रुपए ही मांगे हैं, तो इसलिए कैटेगरी कौन सी आएगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब यहां पे लिखते हैं रंजीत की जगह कौन है इस बार? वर्किंग नोट। कितने शेयर्स एप्लीकेशन आई? 85,000। मैं सेम इसलिए कर रही हूं कि आपको पता चले कि देखो वही चीजें हैं। एक कौन है? ठीक है, एक का नाम कृष्ण है और एक का नाम अमित है। अमित के कितने हैं? 1000 शेयर्स। ये अमित के कितने शेयर्स है बेटा? 1000। और दूसरा कौन है? कृष्ण। अब अच्छे से समझना, जिसके कितने हैं? 2000। अमित के शेयर्स को मैंने फोरफिटेड नहीं किया। जिसके शेयर को मैं फोरफिटेड नहीं करूंगी उसका कॉल्स इन एरियर माइनस होगा। याद हो गया? फिर से, जिसके शेयर्स को हम फोरफिटेड नहीं करते हैं उसका सिर्फ एरियर माइनस होता है। तो अमित के सिर्फ हम एरियर माइनस करेंगे। अमित ने मुझे कितने पैसे नहीं दिए? 2 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, तो कॉल्स इन एरियर कितना आएगा बेटा? 1000 इंटू 2000 रुपीज एरियर के। 2000 शेयर्स में को हमने कर लिया फोरफिटेड। इसमें से 1500 शेयर्स को मैंने कर दिया री इशूड। जिन शेयर्स को हम री इशूड कर देते हैं वो कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी बैलेंस शीट पर। अब मैंने ऐसा लिखा है, डालती है बट रिजर्व एंड सरप्लस में। हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं शेयर कैपिटल। अगर 1500 शेयर्स को 8 की जगह मैंने 6 रुपए में बेचा है तो कैपिटल रिजर्व पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। कहां पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व पे। ठीक है, अभी नॉट इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट मतलब शेयर कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा कि रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट बताइए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, कि यदि इन शेयर्स के लिए आपको शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस लिखना हो तो फिर 1500 शेयर्स को 6 रुपए में बेचा तो फोरफिटेड माइनस करके कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे आता है वो अभी नहीं सिखा रही, अभी सिर्फ शेयर कैपिटल की बात हो रही है। फिर आते हैं 2000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 2000 शेयर्स में से 1500 तो री इशू कर दिए, तो मुझे कोई काम नहीं है 1500 से। लेकिन जो 500 शेयर्स बचे वो क्या कहलाएंगे? फोरफिटेड। इनका कौन सा पैसा लिखेंगे? जो उन्होंने मुझे पेड कर दिया। 500 शेयर्स का कौन सा पैसा लेना है? जो पैसा ये मुझे दे चुके हैं। 10 रुपए में से 8 कॉल्ड अप है, तो मुझे 10 से कोई मतलब नहीं, यानी कि मेरा क्वेश्चन कितने से होगा? 8। 8 में से 2 रुपए नहीं दिए, 8 में से 2 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दिए?
6 रुपए। तो 500 शेयर्स जो फोरफिटेड हुए हैं उन्होंने मुझे कितना अमाउंट पेड किया, 500 इंटू 6, 3000 रुपए। 3000 प्लस होंगे, 2000 माइनस होंगे। आया समझ में? फिर से अमित के 1000 थे, फोरफिटेड नहीं किए, इसलिए एरियर माइनस होगा। इसके 2000, 1500 बेच दिए, इनसे बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुझे 500 शेयर्स को लेना है। तो 500 शेयर्स का अमाउंट मैं अलग से लिखूंगी। तो मैं पहले इन 85,000 में से 500 माइनस करूंगी। क्यों? क्योंकि 500 शेयर्स ने फोरफिटेड में कितना पैसा दिया है वो मुझे अलग से लिखना है। ऐसा क्यों? रूल्स, शेड्यूल, ठीक है। तो 500 शेयर्स जो फोरफिटेड है, जिनका पैसा दे दिया है, उनको सिर्फ माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, शेयर कैपिटल 84,500, इक्विटी शेयर्स ऑफ 8 रुपीज ईच, 84,500। देखो अगर मैं यहाँ पे पूरे 85 ले लूं तो फिर मैं 500 का शेयर का पैसा भी प्लस कर दूं तो ज्यादा हो जाएगा ना। इसलिए जिन शेयर्स को हम फोरफिटेड कर लेते हैं और री इश्यू नहीं करते हैं उनको यहां पे टोटल में से क्या कर देना, माइनस। तो 84,500 इंटू 8, 6,76,000 लेस कॉल्स इन एरियर। क्या लिखूंगी बेटा, कॉल्स इन एरियर। कितना? अमित का 2 रुपए नहीं दिए उसने 1000 शेयर्स पे, यानी कि 2000। तो 6,74,000 और लिखूंगी 8 अमाउंट ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो 500 इंटू 6, 3000 प्लस कर लू, 6,77,000। बात इतनी सी है कि भाई कितने स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, उसमें से मैंने कितने स्टूडेंट्स को घर भेज दिया था, तो जिन्हें घर भेज दिया है उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए हैं, और जो अभी बैठे हैं जिनको मैंने घर नहीं भेजा उन्होंने मुझे कितना पैसा नहीं दिया है। सब कुछ जोड़ जुड़ाकर ये बताना है कि टोटल मुझे फीस कितनी कलेक्ट हुई। आया समझ में? 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, एक के फोरफिटेड नहीं होते, एक के फोरफिटेड होके कुछ री इश्यू हो जाते हैं। इससे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट होगा, 100% चांसेस हैं, आ सकता है। अच्छे से प्रिपेयर करना, और यदि नए स्टूडेंट्स मुझे देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस ला चुकी हूं और लाने वाली हूं, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी करने वाले हैं। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ कमेंट करके जरूर बताना, और जितने भी इसको देखेंगे लाइक बटन जरूर एक्सप्रेस करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।